नमस्कार, स्वागत है आपका नागपुर हलचल में। आइए नजर डालते हैं आज की नागपुर की विविध हलचल पर। कोरोना महामारी में शहरवासियों को ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई है। ऊर्जा विभाग की महानिर्मित कंपनी ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने की ओर पहल की है। इसी के तहत जिले के ग्रामीण अंचल में कामठी स्थित उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों इस प्लांट का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कामठी नगर परिषद अध्यक्ष शाहजहां अंसारी, उपाध्यक्ष अहफाज अहमद, जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। पांचपौली पुलिस थाने के अंतर्गत हाल ही में एक सुपारी व्यापारी को दोपहिया गाड़ी पर जाते समय अज्ञात आरोपियों ने ऑटो से पीछा कर पहले उसे नीचे गिराया और उसके बाद उसकी दोपहिया गाड़ी की डिक्की से 60,000 रुपए चुराकर फरार हो गए थे। मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस कार्रवाई को उपायुक्त लोहित मतानी के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक प्रमोद खंडार, पुलिस सिपाही नितिन वर्मा आदि पुलिस कर्मियों ने मिलकर अंजाम दिया है। नागपुर महानगर पालिका आयुक्त ने राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नागपुर महानगर पालिका की सीमा में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहने वाली अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानों को अब सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रखने की छूट प्रदान की है। इसके अलावा गैर अत्यावश्यक दुकानें भी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें शॉपिंग मॉल का समावेश नहीं है। यह दुकानें भी सप्ताह में केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही खुली रहेगी। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में नागरिकों से कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 15 जून तक कोविड-19 से संदर्भ में सख्त पाबंदियां बरकरार रखी है, इसलिए नागपुर वासी भी सरकार का सहयोग दें। आवश्यकता न होने पर अपने घरों से बाहर न निकले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन 15 दिनों में कोरोना पर काबू पाने के उपायों को और मजबूत किया जाए। बैठक में विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी आदि मौजूद थे। स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में स्कूल के संस्थापक पूर्व कृषि मंत्री लोक नेता रणजीत बाबू देशमुख अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऑनलाइन ड्राइंग व पेंटिंग स्पर्धा का सफल आयोजन किया गया। कक्षा 10वीं की छात्रा प्रांजलि भोयर का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने भी सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। कविता के माध्यम से उन्होंने लोक नेता रणजीत बाबू को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस विशेष अवसर पर स्कूल ने अमृत महोत्सव विशेषांक एप्स आवाज का लोकार्पण भी किया। पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने स्कूल के उपक्रम की सराहना करते हुए सभी का अभिनंदन किया। निजी अस्पताल के बढ़ते बिलों के खिलाफ संदीप जोशी का आंदोलन अब भी शुरू है। इसमें मनपा द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने से अतः पूर्व महापौर संदीप जोशी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर एक सुमोटो याचिका के संदर्भ में मध्यस्थी आवेदन दाखिल किया है। अब तक निजी अस्पतालों के खिलाफ तकरीबन 80 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन मरीजों एवं परिजनों को आवश्यक राहत न मिलने के कारण जोशी ने न्यायालय का रुख किया है। प्रभाग 20 बांग्लादेश पुलिस चौकी के पीछे 15 दिनों से नागरिक पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। नगर सेवक रमेश पुणेकर ने बजट सत्र की चर्चा छोड़ जनता को प्राथमिकता देते हुए OCW के अधिकारियों से मिलकर समस्या दूर करने को कहा। जल्द नल चालू किया गया और सभी क्षेत्र में पानी दिया गया। बाकी क्षेत्र की समस्या दूर करने का आश्वासन भी OCW के अधिकारी गुल्हाने ने दिया। इस अवसर पर हरिचंद नाइक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव संदीप मेंढे आदि उपस्थित थे। मध्य रेल के नागपुर मंडल ने गोधनी और नागपुर रेलवे स्टेशनों के बीच गुरुद्वारा रोड अंडर ब्रिज खोलने का निर्णय लिया है। इस स्थान पर पहले एक पुराना स्टील का ब्रिज था। उसकी स्थिति के कारण PSC स्लैब द्वारा तत्काल प्रतिस्थापन स्टील गर्डरों की योजना बनाई गई और निष्पादित की गई। अन्य जरूरी बदलाव भी किए गए। अक्टूबर 2020 से इस जगह पर सड़क यातायात रोक दिया गया था।
लेकिन अब गुरुद्वारा रोड अंडरब्रिज के खुलने से नागरिकों की सरल आवाजाही की उम्मीद जताई जा रही है। शहर के किंग्सवे अस्पताल ने नागपुर के हर नागरिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए नागपुर का पहला निजी टीकाकरण केंद्र शुरू किया है। 18 से 45 आयु वर्ग का कोई भी नागरिक पंजीयन करके किंग्सवे अस्पताल में वैक्सीन का लाभ ले सकता है। वैक्सीन का लाभ पाने के लिए नागरिक कोविन वेबसाइट या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए किंग्सवे अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर 7499913009 या 8263915163 पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मोतीबाग कारखाना की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की द्वितीय बैठक का हाल ही में ऑनलाइन आयोजन किया गया। बैठक में रेलवे जैसे सरकारी विभाग में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर जोर डाला गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कारखाना प्रबंधक ललित धुरंधर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी विक्रम सिंह, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के साथ साथ कारखाना के सभी अधिकारीगण एवं समिति के अध्यक्ष तथा सचिव उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 वर्ष कार्यकाल पूर्ण किए जाने पर भाजपा की ओर से प्रभाग क्रमांक 5 फुल ओली चौक में सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर फ्रंटलाइन कर्मचारियों का सत्कार किया गया। प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान चलाकर शहर अध्यक्ष संजय कनौजिया के हाथों व शहर कार्याध्यक्ष राजेश खंडेलवाल की प्रमुख उपस्थिति में नगर परिषद फ्रंटलाइन स्वच्छता कर्मचारी उमेश खरे, धर्म राणे, गुजरा बागड़े, शंकर उज्जैनवार, सूरज सोलंकी को पुष्पगुच्छ व सैनिटाइजर प्रदान कर स्वागत किया गया। रजनीगंधा म्यूजिक अनलिमिटेड के गायक गायिकाओं ने युगल गीतों की अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत किए गए इस कार्यक्रम को प्रशंसकों ने काफी सराहा। कार्यक्रम की कल्पना रजनीगंधा की निदेशक परिणीता मातुरकर ने की थी, जबकि धनश्री भगत समन्वयक थी और प्रशांत मानकर सलाहकार थे। अनुराधा पाटिल, जया धाबेकर, डॉक्टर गणेश पेंडकर, मोहन बर्शीकर, विजय कुकरेजा, सौरभ वालके और लक्ष्मीकांत पासवान ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत येरखेड़ा स्थित झंडा चौक में पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों आशा वर्करों, ग्राम पंचायत कर्मचारियों, विद्युत कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक टेकचंद सावरकर, जिला परिषद विरोधी पक्ष नेता अनिल निधान, सरपंच मंगला मनीष कारेमोरे आदि उपस्थित थे। अजनी रोड स्थित रानी तालाब मोक्षधाम में सीमेंट कुर्सी शेड न होने के कारण लोग परेशान हैं। बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करने के लिए अस्थायी व्यवस्था ग्रामीणों को करनी पड़ती है। इसकी शिकायत बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के संस्थापक सुलेखा कुंभारे के मार्गदर्शन पर विदर्भ प्रदेश महासचिव व नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष अजय कदम के नेतृत्व में बरियम के शिष्टमंडल ने नायब तहसीलदार RTO के एवं नगर परिषद के मुख्याधिकारी संदीप बोरकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर सीमेंट कुर्सी शेड, लाइट व पानी की व्यवस्था की मांग की है। PI प्रदीप सूर्यवंशी ने वाड़ी क्षेत्र की कमान संभालते ही क्षेत्र की होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगा दिया है। लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी बखूबी से वाड़ी की सुरक्षा की। इस कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर के उल्लेखनीय कार्यों के मद्देनजर हाल ही में वाड़ी पुलिस स्टेशन में PI प्रदीप सूर्यवंशी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष प्रेम झाड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस उद्योग व्यापार सेल प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन ठाकरे, वसंतराव घंडिनकर, मुरली मोहता, कृणाल मोरसकर, एकनाथ खैरकर, ईश्वर उके, दिनेश उइके आदि उपस्थित थे। कोरोना महामारी की वजह से शुरू लॉकडाउन के चलते गरीब परिवार बहुत परेशान हैं। कई लोगों का रोजगार छिप गया। ऐसे जरूरतमंद गरीब परिवारों को हाल ही में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के जयंती के अवसर पर बुट्टी बोरी के कर्मयोगी फाउंडेशन ने रुई खैरी स्थित गरीब परिवार की मदद की। करीब 101 गरीब परिवारों को 5 किलो गेहूं व 5 किलो चावल वितरित किए गए। ग्राम पंचायत भवन में संपन्न हुए कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आजीवन ग्राम गीता प्रचारक रूपराव दादा वाघ, नगर परिषद के सत्तापक्ष नेता मुन्ना जायसवाल, सचिव अथर्व राघोरते,
संजय निस्ताने आदि उपस्थित थे। उमरेड विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू पारवे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कोरोना की वजह से घर का मुखिया जाने से उन बेसहारा अनाथ परिवारों के सदस्यों के लिए राज्यव्यापी संरक्षण अभियान चलाने की मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में युवा कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मुंबई और पुणे के बाद नागपुर जिला कोरोना के इस लहर की चपेट में आ गया। इससे कई परिवार बेसहारा हो गए। पारवे ने खुद उमरेड विधानसभा क्षेत्र के उन 19 परिवारों की संरक्षकता स्वीकार की है। प्रशासन ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर का मुकाबला किया है। अब स्वास्थ्य वैज्ञानिकों द्वारा तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। पहली लहर ने बुजुर्गों और दूसरी लहर ने युवाओं को, अब तीसरी लहर बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नागपुर जिला प्रशासन तीसरी लहर को रोकने के लिए उप जिलाधिकारी शीतल देशमुख, काटोल आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं इंडिकेटेड अधिकारी एवं तहसीलदार अजय चरडे की प्रमुख उपस्थिति में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रामटेक स्थित कृषि उपज मंडी समिति में बड़ी संख्या में अनाज व सब्जी मंडियां हैं। रामटेक, मौदा, पारशिवनी एवं कामठी तहसील से आती है और मध्य प्रदेश के खुदरा व्यापारी, किसान, दलाल, नागरिक खरीदी बिक्री करते हैं, जिससे बाजार समिति परिसर में काफी भीड़ रहती है। रविवार को यहां पर बैल बाजार में रौनक रहती है, इसलिए बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए रामटेक के तहसीलदार बाला साहेब मस्के ने मार्केट कमेटी के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 टेस्ट कैंप लगाया। देवलापार के निमटोला निवासी 65 वर्षीय बेबी रामजी भलावी पिछले 2 महीने से अपने परिवार से शिकायत कर रही थी कि उसे पेट में सूजन और दर्द हो रहा है। सोनोग्राफी टेस्ट के दौरान बड़े ट्यूमर का पता चला। स्थानीय रियान अस्पताल के डॉक्टर बोरकर और उनकी टीम ने अत्यंत सकुशलता से चिकित्सा करते हुए ट्यूमर बाहर निकालने में कामयाबी पाई। डॉक्टर बोरकर एवं अन्य चिकित्सक गरीबों के लिए सराहनीय योगदान दे रहे हैं। नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।